गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 14। करा समकोण त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ब्रैकेट के अंदर a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल पावर 3/2 है। यह हमारे कर्ण की न्यूनतम लंबाई यह होगी, हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं। यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, इसका नाम कुछ ले लेते हैं ए बी सी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज के भुजा से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जो भुजा BC से ए दूरी पर है और भुजा AB से B दूरी पर है। यह हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों भुजाओं से A और B दूरी पर एक बिंदु है जो कर्ण पर स्थित है। तो कर्ण पर भी स्थित एक बिंदु P है। चलिए तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC, इसका नाम देते हैं ABC का कोण B समकोण है। ठीक है। अच्छा, P कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है जो भुजा BC तथा AB से क्रमशः A तथा B दूरी पर है। ठीक है। चलिए तो इस बिंदु को मैं कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पे R देता हूँ और यहाँ पे S दे देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम ले सकते हैं। या हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो कोण बना रहा है यानी एंगल A जो है हम थीटा मान लेते हैं। तो यह थीटा है, तो यह वाला कोण भी आपका थीटा ही हो जाएगा। क्यों थीटा होगा पता है ना। ये देखो यह इसके समांतर होगा, तो ये आपके संगत कोण के युग में दिखेंगे। एंगल CPS एंगल A के बराबर ही होगा। संगत कोण के युग में दिख रहे हैं। चलिए इसलिए समझ गए ना। चलिए तो यह दोनों आपके बराबर होंगे, CPS और यह एंगल A बराबर होगा। चलिए अब देखिए, हमें इस कर्ण की लंबाई को न्यूनतम लंबाई जो है यह दिखाना है। तो चलिए अगर मैं इसके लंबाई की बात करें तो वह AP और CP के जोड़ने से होगा। तो पहले हमें AP और CP का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले इस त्रिभुज में आओ, त्रिभुज ARP में ध्यान से देखिए, ARP में अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो साइन लगाऊंगा। साइन थीटा बराबर में हो जाएगा B/H, होता है ना जी, यानी कि आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर B और बटा में AP हो जाएगा ना। यानी कि AP बराबर में आ जाएगा B बटा में साइन थीटा, यानी कि AP बराबर हो जाएगा B cosec थीटा। कर सकते हैं। चलिए अब त्रिभुज CPS में आओ। देखो CPS में यहाँ पे देखो आधार दिया है और कर्ण निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर में A और बटा में आपका CP हो जाएगा। यानी कि CP बराबर हो जाएगा A बटा में कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा A सेक थीटा। चलिए तो हम लोग कर्ण की बात करें तो इसका कर्ण जो होगा वो तो AC है ना। तो AC कैसे आएगा, तो AP में अगर हम लोग AC निकालने की बात करें तो AP में किसको जोड़ देंगे, CP को, तो हो जाएगा काम। तो कर्ण कर्ण AC बराबर में हो जाएगा AP का वैल्यू। तो AP का वैल्यू यहाँ पे है आपका B cosec थीटा और CP का वैल्यू तो A sec थीटा। यही ना है आपके पास। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे है। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे AC को, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिए तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा का क्या होता है, तो यहाँ पे होता है माइनस का कॉसेक थीटा और इंटू में कॉट थीटा प्लस यहाँ पर A सेक थीटा का सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। चलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो ताकि और अच्छा हो जाए। B 1 बटा में साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है। चलिए और प्लस में यहाँ पे आपका क्या होगा, A 1 बटा कॉस थीटा और प्लस में
साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का बी, देखो इसमें से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर से भाग करेगा कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके गुना करेगा कॉस क्यूब थीटा प्लस में ए, यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब इसके बाद करो देयरफॉर डी ए सी डिफ्रेंसिएशन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है उसके बराबर में जीरो रखेंगे ना, ताकि एक्सट्रीम पॉइंट निकाल सके। चलिए तो आपका है माइनस का बी कॉस क्यूब थीटा प्लस में ए साइन क्यूब थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में जीरो। ये जाके जीरो हो जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस का बी कॉस क्यूब थीटा प्लस में ए साइन क्यूब थीटा बराबर में जीरो। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ये क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ए साइन क्यूब थीटा बराबर में बी कॉस क्यूब थीटा, इसको इधर लाते हैं तो साइन क्यूब थीटा बटा में कॉस क्यूब थीटा बराबर में हो जाएगा बी बटा ए, यानी कि टेन क्यूब थीटा बराबर में बी बटा ए, यानी कि यहाँ से टेन थीटा बराबर में हो जाएगा बी बटा ए का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं बी बटा ए का पावर 1/3। अब चलिए हमारे पास, चूंकि आपके पास ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके लाए थे डी ए सी बाई डी थीटा, क्या आया था आपका माइनस का बी कॉसेक थीटा और इंटू में कॉट थीटा ही था, और प्लस में ए सेक थीटा इंटू में आपका टेन थीटा। तो मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि पता तो चले ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है इसको, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए सी बटा में डी थीटा स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यूट्यूब सॉरी। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका डिफरेंशिएट करता हूं, कॉसेक क्या पहले करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, और कॉट थीटा को वैसे ही लिखेंगे प्लस कॉसेक को वैसे ही लिख देंगे कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा का तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह हो गया। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे ए सेक थीटा का तो सेक थीटा टेन थीटा और फिर टेन थीटा इंटू में रहेगा, और प्लस देके सेक थीटा को वैसे ही लिखे और टेन का सेक स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू हो गया। अच्छा, और देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस तो प्लस आ जाएगा बी कॉसेक क्यूब थीटा प्लस यहाँ इंटू करो ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए सेक क्यूब थीटा, यही ना आएगा। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो ना हर एक चीज इसमें पॉजिटिव ही आपको दिख रहा है, यहाँ जो डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन करके जो आया है यह देखो हर एक चीज पॉजिटिव ही है, और टेन थीटा जो है बी बटा ए का पावर 1/3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेन थीटा इक्वल टू दिया है बी बटा ए का पावर 1/3, समझो बात को। यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू निकालिएगा, या फिर अगर हम लोग टेन थीटा से और त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक निकाल लें कॉट निकाल लें, जो यहाँ यूज है सेक निकाल लें टेन निकाल लें और सबको रखें, तो यहाँ देख लो यह हर एक जो है प्लस में ही है और ये भी आपका प्लस में ही है, तो जाहिर सी बात है डी स्क्वायर ए सी बटा में डी थीटा स्क्वायर जो होगा आपका 0 से बड़ा आएगा इतना पर। टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए का पावर 1/3 दिया है ना जी, तो इससे अगर मैं यहाँ पे इन सब के वैल्यू रखना चाहूँ तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, अगर रखना चाहोगे तब, क्योंकि अभी रखेंगे तो ढेर लंबा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना जी, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ कि टेन थीटा बराबर बी बाई ए का पावर 1/3 पर इसका वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये सारे पॉजिटिव ही है और ये भी आपका पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही अगर यहाँ पे कॉसेक कॉट सब निकालते हैं और उसको रखेंगे तो ये 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए का पावर 1/3 पर आपका कर्ण जो होगा कर्ण AC निम्नतम होगा, इतना पर क्या होगा मिनिमम होगा। तो हमें कर्ण निकालना था, तो कर्ण आपका AC जो है वह क्या है, तो AC आपका ऊपर क्या आया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में AC बराबर में कितना है जी
ए सी बराबर में बी कॉसेक थीटा प्लस में ए सेक थीटा, बी कॉसेक थीटा और प्लस में ए सेक थीटा, यही ना है। तो अब यहाँ पर हमें कॉसेक और सेक का वैल्यू चाहिए। अगर उस तरह से नहीं बनाना है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे। कॉसेक को हम लोग रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर सकते हैं ना, और यहाँ पर सेक को रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू रख दो, b ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा a बटा b का पावर, यहाँ पे देखो 1/3 है और यहाँ पे पावर में 2 है तो 2/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस b बटा a का पावर 2/3, 10 का वैल्यू रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग साबित कर देते हैं। b ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम लेंगे अलग अलग पावर कर लेने के बाद, b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3 प्लस a ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, a का पावर 2/3 अलग अलग पावर करके, a का पावर 2/3 और प्लस में b का पावर 2/3। चलिए अब देखिए यहाँ देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से, b रूट अंडर, यहाँ पे देखो इस रूट को हटा देते हैं, ठीक रहेगा इस तरह से, इसको मैं सीधा भी कर देता हूँ, a का पावर 2/3 और प्लस b का पावर 2/3 का पावर 1/2, रूट हटता है तो पावर में 1/2 लगेगा ना, नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा, b का पावर 1/3 हो जाएगा। समझो कैसे, ये रूट हटेगा तो देखो b का पावर 2/3 है और 1/2 लगेगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो ही ना बचेगा, प्लस a यहाँ पे भी उसी तरह से a का पावर 2/3 और प्लस में b का पावर 2/3 का पावर 1/2, और यहाँ भी उसी तरह से यह रूट हटेगा तो इसका पावर 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का पावर 1/3 बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये भाग में तो घटता है ना, तो b का पावर 2/3 हो जाएगा, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का पावर 1/2, प्लस यहाँ भी घटेगा तो a का पावर 2/3 ब्रैकेट में a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का पावर 1/2। तो ये हम लोग कर्ण की बात कर रहे हैं ना, कर्ण की। चलिए कर्ण AC जो था, AC बराबर में, यहाँ देखो यहाँ से यह ब्रैकेट वाला दोनों में सेम है, कॉमन कर ले क्या, a का पावर 2/3 और प्लस में b का पावर 2/3 का पावर 1/2, और यहाँ बच जाएगा आपका b का पावर 2/3 और प्लस में यहाँ बच जाएगा a का पावर 2/3। यहाँ कुछ नहीं था, पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1/2, पावर पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस सेम है दोनों का, या सेम ही है ना जी। तो हो जाएगा AC बराबर में a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का पावर 3/2, यही ना हमें साबित करना था। चलिए तो ये न्यूनतम कर्ण यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।